नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत विकास परिषद छोटी सादड़ी ने पुण्यतिथि पर किए सेवा कार्य। चिकित्सालय में व्हील चेयर भेंट की, गौशाला में खिलाया चारा। विद्या भारती संस्थान ने किया दीक्षांत समारोह। विद्या निकेतन स्कूल मदारेश्वर में हुआ कार्यक्रम। रसीय चतुर्दशी पर सत्संग संकीर्तन का कार्यक्रम। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में विशेष अनुष्ठान किए गए। सागाधुड़ी धाम पर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शुरू। गायत्री महामंत्र के साथ निकाली जाएगी गंगा जल कलश यात्रा। मदर्स डे पर हुआ खेलकूद का आयोजन। कृष्ण सेवा संस्थान व डीपी ज्वेलर्स का संयुक्त कार्यक्रम। शिक्षा प्रचार समिति की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। प्रांतीय सहस्त्र औदिच्य समाज का आयोजन। पत्रकारों को प्रतापगढ़ में मिलेंगी रियायती भूखंड। नगर परिषद ने भूखंड आवंटन के प्रस्ताव तैयार किए। बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मनाया मां दिवस। शहर के बाहुबली कॉलोनी में हिंद ग्रुप व बच्चों ने मिलकर किया कार्यक्रम। नगर कांग्रेस ने किया शोभा यात्रा का स्वागत। नरसिंह जयंती पर निकाली गई थी शोभा यात्रा। मदर्स डे पर आश्रम डे केयर में गूंजा भारत मां का प्यार। वरिष्ठ जनों ने वीर जवानों की सुरक्षा के लिए किया महामृत्युंजय जाप। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में श्री राम मंडल ने किया सुंदरकांड पाठ। चिंताहरण हनुमान मंदिर में गूंजे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों के साथ भक्ति और देशभक्ति का संगम। श्री राम कॉलोनी में शराब जब्ती की कार्रवाई। टक्कर में बाइक से गिरा ट्रक ट्यूब में छुपाया हुआ शराब का जखीरा। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने कहा, मनुष्य को कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। रोकड़िया हनुमान कथा में दी सनातन धर्म और कर्म सिद्धांतों की व्याख्या। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। मानव सेवा ही प्रभु सेवा, इस बात को साकार करते हुए स्वर्गीय प्रेम कांता देवी बंबोरिया की पुण्यतिथि पर छोटी सादड़ी में बंबोरिया परिवार ने जन सेवा से जुड़ा प्रेरणादायक कार्य किया। शाखा के सचिव अनिल चौहान ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा छोटी सादड़ी के तत्वाधान में आयोजित इस सेवा कार्यक्रम के तहत जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सादड़ी को 2 तथा धोला पानी को 1 व्हीलचेयर भेंट की गई। साथ ही जैन गौशाला चैनपुरिया में हरी घास से भरी एक ट्रॉली प्रदान की गई और गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे बांधे गए। कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सादड़ी में की गई, जहां डॉक्टर विजय गर्ग, डॉक्टर शिव नारायण पाटीदार, डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर कुलदीप पंचोरी, नर्सिंग एवं लैब स्टाफ ज्ञानचंद, अनिल, सुनील, संजय, आशीष, यश प्रजापत व धैर्य बंबोरिया मौजूद रहे। भारत विकास परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमावत ने कहा कि मानव सेवा सर्वोच्च धर्म है और वंचितों तक सहायता पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर डॉक्टर विजय गर्ग, सुरेश शर्मा व विमल वया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सेवा कार्यक्रम में परिषद के सुरेश जिंदल, प्रमोद कोठारी, रविराव सांवत, छगन उपाध्याय, डॉक्टर जगन्नाथ सोलंकी, दीपक भाटी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छगन उपाध्याय ने किया। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के तत्वाधान में आयोजित आधारभूत विषय योग व शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग के दीक्षांत समारोह का आयोजन बांसवाड़ा के मदारेश्वर स्थित विद्या निकेतन स्कूल में किया गया। इस अवसर पर विद्या भारती संस्थान के मंत्री नवनीत शुक्ला ने कहा कि भारत की संस्कृति व संस्कार आदिकाल से अक्षुण्ण है। अलग अलग समय पर इस आघात पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सनातन संस्कृति सदैव थी,
है और रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अनुरूप देश के विभिन्न प्रांतों, जिलों व गांवों में शिक्षा क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने तैयार रहने की सीख दी। दीक्षांत समारोह में विद्या भारती संस्थान के सचिव ललित दवे अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में हेमेंद्र गौतम, दीपेश व्यास के नेतृत्व में प्रशिक्षित समारोह हुआ। प्रचार प्रमुख सुरेश त्रिवेदी ने बताया कि राजस्थान क्षेत्र के सहमंत्री डॉक्टर राकेश डामोर व सेविका समिति चित्तौड़ प्रांत शारीरिक मुख्य दीपमाला पंड्या ने भी संबोधित किया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया व सभी ने योग व शारीरिक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन बौद्धिक प्रमुख जयंतीलाल प्रजापत ने किया। सह संयोजक कालूराम चौबीसा ने अतिथि परिचय कराया। शहर की सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में नरसिंह चतुर्दशी समापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर दिव्य सुगंधित द्रव्य, अबीर, गुलाल व इत्र आदि से भगवान योगेश्वर श्री नरसिंह का अभिषेक किया गया। साथ ही विभिन्न पूजन विधान संपन्न हुए। कार्यक्रम के दौरान अभिनंदन निमाई प्रभु ने कहा कि भक्त और भगवान के अटूट विश्वास का स्वरूप है। नरसिंह भगवान जो भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, उन्होंने भगवान नरसिंह के प्राकट्य की कथा भी सुनाई और भक्त प्रहलाद की भक्ति का व्याख्यान किया। उत्सव के दौरान श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया गया और सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन किया। नाम जप के साथ ही तुलसी पूजा व आरती भी की गई। व्याख्यान के बाद प्रभु नरसिंह को और गौर निताई प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए। कार्यक्रम में चंद्रकांता, रचना व्यास, हिमानी पाठक, कृपाली भट्ट, कुंज बिहारी, सुनील, सुरेश, निमेश, निखिल, नीरज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की लीमठान पंचायत में स्थित सागाधुणी धाम के वासुदेव मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान धूमधाम से प्रारंभ हुआ। इसके तहत नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ व भव्य गंगाजल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन रविवार को गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इसका शुभारंभ आशापुरा महाराज के सानिध्य में किया गया। पंडित वीरेंद्र सिंह परमार ने मंत्रों का उच्चारण किया। कार्यक्रम में धाम के महंत शांतिलाल महाराज ने संबोधित किया और मामा बालेश्वर दयाल के भक्ति जागरण भजनों को प्रस्तुत किया। भजन गायक वासुदेव महाराज, गौशाला प्रमुख भुवन पंड्या, योगेश्वर महाराज, शंकर महाराज, माला देवी, दिनेश भगत आदि ने संबोधित किया। धाम के प्रवक्ता दिनेश पाल एवं मणिलाल खराड़ी ने बताया कि 2 दिवसीय अनुष्ठान के तहत सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम में वागड़ क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश व गुजरात से भी बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में मदर्स डे के तहत कृष्ण सेवा संस्थान व डीपी ज्वेलर्स के संयुक्त तत्वाधान में प्रताप सर्कल स्थित शोरूम पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सभी ने भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली माताओं को पुरस्कार भी दिए गए। आयोजन के दौरान सभी ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाकर मदर्स डे की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने किया व अंत में डीपी ज्वेलर्स के मनोज शर्मा ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। वागड़ प्रांतीय सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज की शिक्षा प्रचार समिति के नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तलवाड़ा स्थित समाज के नौरे में हुआ। प्रारंभ में भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत प्रेमदास महाराज थे। उन्होंने भगवान नरसिंह की कथा सुनते हुए भक्ति पथ को सर्वश्रेष्ठ बताया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष हेमेंद्र उपाध्याय ने, विशिष्ट अतिथि के रूप में देवीलाल जानी, रमेश भट्ट,
चंद्रकांत उपाध्याय सहित कई विशिष्टजन मौजूद थे। पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र उपाध्याय ने नई कार्यकाल के बारे में बताया। इस दौरान भामाशाह इच्छा शंकर द्विवेदी व नरेश बंधु पाठक ने सहयोग के रूप में 1 लाख रुपए की चेक। इस दौरान अतिथियों ने कार्यकारिणी सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन जोशी ने किया। इसके बाद संतों के सानिध्य में शपथ बालकों ने सुंदरकांड के पाठ का वरिष्ठ पाठ किया सुबह और कार्यकारिणी के लिए तो महिला उसमें उपाध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य, एक ही जोशी, आप चौपाई ध्यान में रखें। राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भयो पर्वताकारा। आज से पहले गिरीश जी हमारे तलवाड़ा बहुत ही उन्नत कार्य है और वो भी ब्राह्मण समाज के लिए शिक्षा प्रचार समिति का कार्य। तो ये प्रतापगढ़ जिले में पत्रकारों को सत्कार की योजना के तहत रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर प्रतापगढ़ क्षेत्र के पत्रकारों ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। दरअसल क्षेत्र में पत्रकारों की बरसों पुरानी मांग थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। सरकारी योजना में रियायत की दरों पर आवासीय भूखंड की प्रक्रिया नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर के प्रयासों से अब शुरू की गई है। इसका प्रस्ताव तैयार करवाकर आवंटन की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जनसंपर्क अधिकारी नवधा परदेशी ने की। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर थी। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रहलाद गुर्जर व सेवंती लाल चंडालिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सम्मान पत्रों के संपादकों और पत्रकारों ने भाग लिया और सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और पार्षदों को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप सभापति पार्षद प्रीति शर्मा, प्रीति सोमानी, प्रतीक खोईवाल, मांगू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पत्रकार साथियों में संजय मोला, तेजकरण राठौड़, राकेश सोनी, चंद्रशेखर मेहता, विवेक उपाध्याय आदि ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी में बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मातृ दिवस मनाया। बाहुबली कॉलोनी गली में 22 से 16 साल के बच्चे एकत्रित हुए व मदर्स डे को विशेष बनाने के लिए यह उपक्रम किया। हिंद ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र से करीबन 50 से अधिक बच्चे शामिल हुए। सभी ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए मानव श्रृंखला बनाई और माता के संघर्ष और समर्पण को नमन किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ग्रुप की प्रमुख हीनल ने बताया कि बच्चों ने मां पर कई गीत प्रस्तुत किए। सुमतिनाथ जैन पाठशाला के बच्चों ने पूरे कार्यक्रम की तैयारी की और प्रस्तुति दी। इस दौरान जैनल जैन, मर्यादा सेठ, पार्थ गांधी, हितांश जैन आदि ने गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महावीर बोहरा, चंद्रपाल जैन, रमेश चित्तोड़ा, नीलेश पंचोरी, शैलेंद्र कोठारी, संकेत जैन, तरुण शाह आदि मौजूद रहे। नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में शहर में पंचचौबीसा ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। भोजपालिया स्थित नरसिंह मंदिर में पूजन विधान और राष्ट्र शत्रु विनाशक अनुष्ठान हुए। पंडित नरसिंह कांत भट्ट और कृष्णचंद्र भट्ट के आचार्यत्व में पूजन विधान हुआ। समाज अध्यक्ष सुधीर चौबीसा के निर्देशन में कई अनुष्ठान किए गए। मनोज जोशी ने पूजन और अभिषेक का लाभ लिया। शाम को मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राधा वल्लभ मंडल के विशाल जोशी के नेतृत्व में भजन कीर्तनों के साथ निकाली शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। महालक्ष्मी चौक, धनवाव, आजाद चौक, पीपली चौक आदि क्षेत्रों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां महाआरती की गई। शोभा यात्रा में सचिव मनोज पुरोहित, कोषाध्यक्ष जयदीप व्यास, सह सचिव मृदुल पुरोहित, रमाकांत पुरोहित सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। शहर के महालक्ष्मी चौक पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में चंदा सीता डामोर, गोकुल सेठिया, भारत यादव, कल्पेश चौबीसा, भरत चौबीसा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मदर्स डे के अवसर पर आश्रय सेवा संस्थान द्वारा संचालित आश्रय डे केयर के वरिष्ठ जनों ने मतालेश्वर में पिकनिक के दौरान भारत माता की सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए महामृत्युंजय जाप कर वीर जवानों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक सचिव नरोत्तम पंड्या के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रहरी वीर जवानों के लिए रक्षा कवच स्वरूप महामृत्युंजय जाप से हुई, जिसमें आश्रय डे केयर के 150 वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम के मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। सेवानिवृत्त उपनिदेशक शिक्षा राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि माँ हमारे शरीर की भगवान है और भारत माता आत्मा की माँ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र पंड्या ने कहा कि आश्रय डे केयर आनंद का दूसरा नाम बन गया है, जिसमें हमें फिर से जीवंत कर दिया है। उन्होंने संस्था द्वारा संचालित मां उमा बालिका गृह के माध्यम से बेटियों की सेवा की सराहना की। देशभक्ति गीतों से बंधा समा वरिष्ठ जन त्रिभुवन व्यास, गिरधारी लाल त्रिवेदी, भगवती प्रसाद सोडानी, अंबालाल पंचाल और धीरज दोषी ने मां और देशभक्ति से जुड़े गीतों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में भावनात्मक रंग भरा। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा अन्य क्षेत्र मतारेश्वर की ओर से 150 सदस्यों को भोजन महाप्रसाद उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के प्रभारी शीला कलाल, विजेता पंचाल, शीला पंचाल, महेश्वरी भोई और लाभचंद धाकर थे। कार्यक्रम में अमर सिंह देवड़ा, अशोक गुप्ता, बीना गुप्ता, रमेश गांधी, साधना देवड़ा, भगवती सोडानी, हर्षिला त्रिवेदी, मनमोहन भट्ट सहित कुल 150 सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन रमेश चंद्र गांधी ने किया। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई करारी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में उत्साह और गर्व की लहर पैदा कर दी है। इसी वीरता को नमन करते हुए श्री राम मंडल बांसवाड़ा द्वारा चिंताहरण हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति से सराबोर इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नगरवासी उपस्थित रहे। राष्ट्रभक्ति गीतों से बंधा देशभक्ति समा। इस अवसर पर दीपेश गर्ग, दीप भरत गर्ग, दिलीप देवपुरा, कपिल देवदा और प्रदीप ठिकरिया ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल और भी भावुक व ऊर्जावान हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरद व्यास ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और सशक्त कार्रवाई का प्रतीक है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वनेश्वर गर्ग ने कहा, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान केवल पूजा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था और एकजुटता का प्रतीक है। जब देश पर संकट आता है तब भक्त और देश प्रेम का संगम राष्ट्र को मजबूत करता है। पंकज गर्ग बड़ोदिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की ताकत को तो सिद्ध किया है, साथ ही देशवासियों के विश्वास और आत्मबल को नई ऊंचाई दी है। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता का पर्व बन गया। यह आयोजन भारतीय सेना की शक्ति, सुरक्षा और विजय को समर्पित रहा, जिसमें श्री राम मंडल बांसवाड़ा के सभी सदस्यों ने भावपूर्ण सहभागिता निभाई। शहर के दाहोद रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में पुलिस की ओर से अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान एक घर से 15 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के बीच सड़क पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक सवार के पीछे लदा ट्रक ट्यूब नीचे गिर गया। ट्यूब के भीतर बड़ी मात्रा में शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि बाइक चालक शराब छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में अवैध शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताइए, कौन सी जगह पर कार्रवाई करना है? हम दाऊद रोड पे अवैध शराब की दर पकड़ के लिए आए हुए थे। इसी दौरान एक बाइक वाला आया जो शराब लेके जा रहा था। हमको देख के घबरा गया तो वो निकल गया। पीछे से एक बाइक आई तो दोनों की टक्कर हो गई। दोनों की टक्कर, उसमें शराब छूट गई क्या? हाँ, शराब मौके पे छूट गई।
महामंडलेश्वर पंचाग्नि अखाड़ा के ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज ने रोकड़िया हनुमान जी कथा में यह उद्घोष करते हुए कहा कि ईश्वर न वैकुंठ में रहते हैं और न ही केवल योगियों के हृदय में, बल्कि जहां भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं वहीं ईश्वर का वास होता है। स्वामी जी ने कथा के दौरान संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म के रहस्य को सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। उन्होंने भीष्म पितामह के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्व जन्म में किए गए एक कीट को कष्ट देने जैसे छोटे से कर्म का भी परिणाम 100 जन्म बाद भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, धर्म कर्म से ही आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि पाप कर्म कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र रक्षा हेतु की गई हिंसा पाप नहीं बल्कि कर्तव्य धर्म है। कथा में दक्ष यज्ञ प्रसंग के बाद शिव विवाह प्रसंग पर जब भजन शिव शिव लहरी बम बम लहरी प्रस्तुत किया गया तो भक्तगण नृत्य करते हुए भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने बालक ध्रुव और नारद मुनि की कथा सुनाई, जिसमें ध्रुव को दी गई भक्ति से साक्षात नारायण के दर्शन हुए और वह ध्रुव तारा बन गया जो आज भी आकाश में चमकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति कथा के दौरान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने स्वामी जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु भक्त मंडल के चंद्रशेखर मेहता ने जानकारी दी कि मुख्य यजमान कमलेश पाटीदार, पोथी पूजन के यजमान डॉक्टर मुकेश शर्मा वैद्य, आरती के भगवती लाल पणिया परिवार झांसरी, भोजन प्रसादी के यजमान पुष्करना व्यास परिवार, पूर्णा शंकर व्यास, भंवरलाल व्यास झांसरी रहे। कोटा से संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा और तरुण पालीवाल भी स्वामी जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश व्यास ने किया। प्रतापगढ़ जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सालमगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध नाल टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई। थानाधिकारी दीपक बंजारा ने जानकारी दी कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हाट सालमगढ़ इलाके में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर कहीं जाने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेरा बंद कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक नाथ पुत्र बाबूनाथ जोगी निवासी सालमगढ़ थाना प्रतापगढ़ बताया। उसकी तलाशी लेने पर एक नाल टोपीदार बंदूक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही अब यह जांच की जा रही है कि आरोपी यह हथियार कहां से लाया और इसका उपयोग किस उद्देश्य से करने वाला था। नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को काफी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान पार्षदों ने परिषद के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने लापरवाह रवैये को लेकर कई बार तीखी बहस हुई। इसी दौरान सभापति अमृत कलासुआ ने भी दो टूक कहा कि अगर काम नहीं करना है तो रिलीव कर देते हैं। बैठक में परिषद की ओर से बनाए गए मॉल को बेचने का निर्णय लिया गया, जिस पर बोर्ड ने सहमति जताते हुए नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दी। सभापति ने बताया कि मॉल की दुकानों की कीमत लागत मूल्यों से कम आ रही है, जिससे करीबन 9.5 करोड़ की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इस पर पार्षदों ने प्रस्ताव दिया कि मॉल को दोबारा नीलामी में लाकर एक मुश्त बेच दिया जाए। इसी तरह डाइट के सामने पूर्व बोर्ड में बने परिषद के होटल के रखरखाव और उपयोग नहीं होने का मुद्दा भी उठा। कुछ पार्षदों ने होटल को किराए पर देने का सुझाव दिया तो कुछ ने इसे बेचने की बात रखी। अंततः होटल को ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचने पर सहमति बनी। सभा में शहर की एक समाज को दी गई भूमि पर नियमों के विरुद्ध निर्माण का मुद्दा भी गरमाया। इस पर जांच समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि पिछली बैठक में भी यही निर्णय लिया गया था, लेकिन समिति अब तक नहीं बनी। इस मुद्दे पर कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर जमकर बहस हुई। खुद सभापति और पार्षदों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी फाइलें गायब कर देते हैं और लोगों को वर्षों तक चक्कर लगवाते हैं। भूमि शाखा से जुड़े एक कर्मचारी को सबने घेरा, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बोर्ड ने निर्णय लिया कि जानबूझकर ढिलाई बरतने और आमजन को परेशान करने वाले कर्मचारियों को रिलीव किया जाएगा। इसके अलावा शहर में अतिक्रमण, कच्ची बस्ती, शिक्षा विभाग की खाली भूमि के उपयोग और राजपुर घाटी पर पुलिस चौकी बनाने जैसे 2 दर्जन से अधिक पुराने मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
जो पहले की बैठकों में भी उठ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में परिषद की आय बढ़ाने को लेकर भी विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। चाहते हैं किन नियमों के तहत नहीं करना चाहते हैं, बता दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति जो है, जो प्रक्रियात्मक मतलब मैं तो दिया था। अधिकारी कौन है? अधिकारी पहली दुकान कितने में बेची, दूसरी कितने में बेची, तीसरी कितने में बेची, बताइए। अजय जी करो। ये इतने ही कर्मचारी होंगे। ऑनलाइन क्या होगा, कैसे होगा, इसकी सटीक बिल्कुल फाइनल निर्णय किया जाए सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है आप बिल्कुल नए हो, आपको नगर परिषद के कानूनों से मतलब है, लेकिन पुराने लोग आपके पास आके उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि किस तरह से करना चाहिए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ और सहायक वन संरक्षण विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में ऑपरेशन वन प्रहरी के तहत वन विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी परिवहन का भंडाफोड़ किया है। छोटी सादड़ी रेंज के 12 की बावड़ी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान वन विभाग की टीम ने एक ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में नीम और सिरस की बेशकीमती अवैध लकड़ी भरी हुई थी। रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि विभाग को पूर्व में पुख्ता सूचना मिली थी कि 12 की बावड़ी मार्ग से अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर मौके पर मुस्तैद टीम ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान लकड़ी जब्त की गई। इस सफल कार्रवाई में रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में वनकर्मी पारसमल धाकड़, कृष्ण प्रताप सिंह, अनिल कुमार मीणा, सुरेश मेघवाल, अजय जड़वा, दिलीप नायक और अंगराज सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। वन विभाग अब ट्रक मालिक और लकड़ी तस्करी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गया है। बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खांदू कॉलोनी के वार्ड नंबर 25 और 27 के निवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इलाके में सड़क क्षतिग्रस्त है, नालियों का अभाव है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसके साथ ही नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप है। सफाई कर्मचारियों की अनुपलब्धता के चलते चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिससे इलाके में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर परिषद में कई बार शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। वार्ड पार्षद अशोक शर्मा ने इस संबंध में कहा कि नागरिकों की समस्याएं वाजिब है। हम इन समस्याओं को नगर परिषद स्तर पर उठाकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जल्द ही सड़क, नाली, पानी जैसी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। तलवाड़ा स्थित श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पंचाल समाज 14 जोखरा के युवाओं ने नवम पाठोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर प्रभारी राजेश पंचाल रैयाना ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच बने हालात और सेना की संभावित जरूरतों को देखते हुए सरकार की अपील पर युवाओं ने रक्तदान करने का संकल्प लिया। श्रद्धालु मंदिर दर्शन के साथ साथ रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। इस शिविर का आयोजन पंचायत समाज 14 चोखरा और त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ से आए युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। शिविर को सफल बनाने में समाज के युवाओं की भूमिका अहम रही।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर मयंक दोषी, LT नरेंद्र बघेला, शरद त्रिवेदी, विक्रम, जितेंद्र सोलंकी, महेश यादव, अभिजीत पारकी, भावेश, नवीन देव अन्य का सराहनीय सहयोग रहा। शिविर का संचालन ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष धूलजी पंचाल और महामंत्री नटवर लाल पंचाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संरक्षक मंडल के सदस्य प्रताप मुंगेर, कारीलाल माथु कामड़ा, कांतिलाल डुंगरा, राजेंद्र प्रसाद पंचाल, अशोक बड़ोदिया सहित केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी चोखरा अध्यक्ष और प्रकोष्ठ प्रभारी उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी संजय पंचाल डुंगरा छोटा ने जानकारी दी कि शिविर में वंडर मार्बल के 11 सदस्यों ने भी रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पंचाल समाज 14 चोखरा एवं त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल द्वारा नवम पाठोत्सव बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। महामंत्री नटवर लाल पंचाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन आरती, पूजा पाठ और अर्चना के साथ हुई। इसमें मां त्रिपुरा सुंदरी को चांदी की पालकी में विराजित कर बैंड बाजों और जयकारों के साथ नगर भ्रमण कराया गया। मातृशक्ति लाल चुनरी और पुरुष वर्ग सफेद कुर्ता पैजामा धारण कर शोभा यात्रा में गरबों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। पूरा समाज श्रद्धा और उत्साह के साथ जयकारे लगाता हुआ दिखा। कार्यक्रम के मुख्य यजमान कन्हैयालाल मोहन पंचाल एवं परिवार पारसोला रहे। पंडित निकुंज मोहन पंड्या के आचार्यत्व में हवन का आयोजन हुआ। हवन में देश की रक्षा एवं सुख शांति की कामना के लिए विशेष आहुतियां दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष धूलजी भाई पंचाल के नेतृत्व में हुआ। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर संरक्षक मंडल सदस्य प्रताप मुंगेर, कारीलाल माथु गामड़ा, कांतिलाल डुंगरा, अशोक बड़ोदिया, गंगाराम विलोदा, अंबालाल बांसवाड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र डूंगरपुर, हीरालाल विजेंद्र, जितेंद्र सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।